होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। उसका स्कीम आपने देख लिया था, वो जो क्या था, वो पेट्रोल का स्कीम, वो डबल पेमेंट का, ये वो खत्म, फिनिश, गॉन। पता नहीं उन्होंने लगाया क्यों। आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड दे आर लिविंग इन। देखिए, अगर आप अनडिसिप्लिन्ड लोग इतने पैसे इतने सालों तक विदाउट डिसिप्लिन खर्च करते रहे हैं, खाते रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन, 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए, फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कह दें थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू? Now you have self-respect, no a sense of क्या, what shall I say? I'm sorry, मैं क्या आपको बताऊं? और फिर कहते हैं अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो। कैसे देंगे अच्छा? पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। बिल्कुल। क्या यार, खुदा के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी। देखिए, जिस मुल्क फंक्शन कर रहा है एज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, उसका मतलब ये है जिसकी इकोनॉमी 80% ब्लैक है, ब्लैक है, माने किसी को कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पे। एक मुल्क जिधर पेट्रोल बॉर्डर पे पाकिस्तान के तरफ, पाकिस्तान के साइड ऑफ द ईरान बॉर्डर में आपको 80 रुपया लीटर मिलेगा, कराची में 280 के लिए मिलेगा। आप क्या समझते हैं ये कब तक? कि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात ये की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल, तार साहब?
चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से, चाइना से भारत जाएंगे, और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को सर से आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूं ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद for your gain in England and Dubai, when they will get up। हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में है उनके, या टोरंटो में, या अमेरिका के अंदर। दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है, डॉलर और पाउंड की। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को, और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन, मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया, और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं, और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है उन्होंने। आप केपीके में देख लीजिए, आप टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया, और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया, और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। थैंक यू जी। ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है
जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है। तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो ज़ाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने